पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। आपने बिहार की राजनीति में MY समीकरण की चर्चा खूब सुनी होगी, नाम जिक्र खूब सुना होगा। इन दिनों चुनाव में जो है KM की भी बात की जा रही है। हमने पहले भी बताया है आपको, किश्नौट और मजरौट, यानी यादवों में दो भाग। खैर, ये होगा नहीं होगा ये तो वक्त की बात है, लेकिन फिलहाल एक बार जो है ट्रिपल M की चर्चा तेज हो गई है। बिहार की राजनीति में ट्रिपल M क्या है? भाजपा ट्रिपल M के सहारे कैसे जो है विरोधियों को पटकनी देगी, कैसे जो है अपने आप को आगे करेगी, इन विषयों पर जो है बात होगी। आपको बताएंगे कि ट्रिपल M क्या है। पशुपति कुमार पारस की भी चर्चा जरूरी है, क्योंकि उनको महागठबंधन में आना है बहुत जल्द। हमको लगता है कि 10, 11, 12, 13 यही रिसेंट डेट है जिसमें वो महागठबंधन के साथ, तेजस्वी यादव के साथ शामिल हो जाएंगे और एक बड़ा ऐलान हो जाएगा कि नहीं भाई, अब जो है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, महागठबंधन को आगे बढ़ाना है। खैर, जिसके पास जो वोट है वो वोट उसके पास ही रहेगा। लेकिन पशुपति कुमार पारस ने जो दावे किए हैं, जो बातें चीजें निकलकर RLJP से आई है कि इन सीटों पर राष्ट्रीय लोजपा लड़ सकती है, उन सीटों का जिक्र हम आपको कर देते हैं। लेकिन फिलहाल हाजीपुर पहुंचते हैं, वैशाली की चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो है मेरा काम यही होता है, अपने क्षेत्र की बात आप लोगों तक पहुंचाना। समझिए, कारण है क्योंकि एक ही सीट खाली है और एक ही सीट जो है उनको चाहिए भी। 2 सीटों पर दावा है। पशुपति कुमार पारस जो है 2 सीट चाहते हैं। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की बात हो चाहे वैशाली की बात हो, हालांकि 1 सीट उनको मिल सकता है। वो कौन सीट हो सकता है आप समझिए, बुझिए, जानिए, क्योंकि समीकरण महागठबंधन ने, तेजस्वी ने सेट कर दिया है। 2 सीट पर यादव लड़ेंगे। वो 2 सीट कौन है? एक तो स्वयं तेजस्वी यादव का राघोपुर है, दूसरा सीट कौन है आप समझ गए होंगे या समझ जाएंगे। एक पे भूमिहार लड़ेंगे। आप समझ गए कि भूमिहार कहां से लड़ेंगे और अभी सीटिंग कौन है। एक पे राजपूत लड़ेंगे, एक पे पिछड़ा, एक पे अति पिछड़ा और एक पे जो है समझिए कि फिक्स है। लगभग हाजीपुर सीट की मैं बात कर रहा हूं। तो देखना यह है कि अब पशुपति कुमार पारस को जो आरक्षित सीट है वो महागठबंधन कैसे देती है। हम बात राजापाकर की बात कर रहे हैं। राजापाकर सीट कांग्रेस की सीटिंग है और RLJP की नजर है। हालांकि फीडबैक, गुनागणित, सर्वे, दुनिया जहान कई तरह की जो चर्चाएं आ रही है कि भाई प्रतिमा दास को लेकर नाराजगी है लोगों में। पार्टी ने भी सर्वे करवाया है तो नाराजगी सामने आई है। तो क्यों ना कांग्रेस से उस सीट को छीन लिया जाए, कांग्रेस को वहां से साइड कर दिया जाए। हालांकि कांग्रेस भी मान जाएगी। जो चर्चाएं हैं कि कांग्रेस भी कुछ सीटों पर समझौता कर लेगी, मान जाएगी। कारण ये है कि कांग्रेस अब जो भी सीट लेना चाहती है एकदम ठोक बजा के, नॉट क्वांटिटी ओनली क्वालिटी। प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं अब क्वांटिटी में जाऊंगा ही नहीं, मुझे क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी बेस्ड जो सीटें होंगी उस सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 70 सीट की चर्चाएं थी कि बाप रे बाप, पिछले बार इतना सीट अगर नहीं मिला तो कांग्रेस जो है चुनाव में बहुत दिक्कत कर सकती है, बहुत बातें। लेकिन अब जो चीजें सामने आई है, 50 सीट से ज्यादा कांग्रेस को नहीं मिलने जा रहा है। 50 से 49 हो सकता है, 50 से 51 हो सकता है, लेकिन 50 से 51 के बाद वाला जो हिस्सा है 55 और 60 का, वो नहीं होगा। यानी कांग्रेस इतने पर जो है मान जाएगी जो बातें आई है। अगर मुकेश सहनी रहते हैं तो उनको तकरीबन 12-15 सीटें मिलेगी। हालांकि मुकेश सहनी को लेकर जबरदस्त जो है बुढ़िया भर के असमंजस की स्थिति है। महागठबंधन में भी और NDA में तो है ही, क्योंकि वो अभी NDA के साथ है नहीं। हालांकि देखिए, जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्यार दिखा रहे हैं, प्राण देने की बात कर रहे हैं, और हमने जो डे 1 से बताया है आपको कि मुकेश सहनी NDA की ओर आएंगे,
इस तरफ आएंगे तो इस पर हम अडिग हैं, आज भी, कल भी, परसों भी, क्योंकि ये लगभग कंफर्म है कि आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ विचार करेंगे। आगे की बात आगे होगी, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन कुछ विचार होगा और मुकेश सहनी फिर इधर फिट हो जाएंगे। अब आ जाइए कि हमने बाकी जगहों की जो चर्चा की है, तो अलौली सीट की बात उन्होंने जो है लगभग पार्टी की ओर से जो है रखा था। तो पार्टी की ओर से राष्ट्रीय लोजपा ने जो चर्चाएं की है, हालांकि आधिकारिक तौर पे अभी बातें सामने नहीं आई है कि अलौली सीट हमको चाहिए, लेकिन अलौली सीट पर दावा है। कल कार्यक्रम में हमने बताया ही कि भाई लखीसराय, मोकामा पर भी नजर है। तो कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर जो है पारस ने नजर बना ली है। अब आपको जो है दूसरी खबर ट्रिपल एम की जब चर्चा होती है तो उसकी बात बताते हैं। ट्रिपल एम का अर्थ स्पष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तकरीबन 9 बार बिहार दौरे पर आएंगे। समझ जाइए 15 तारीख से सितंबर तक जो है 9 बार वो आएंगे। सबसे ज्यादा जो है उनका फोकस महिलाओं पर होगा और भी कई तरह की जो चीजें हैं उस पर काम करेंगे और कोशिशें होगी जो भाजपा जो अपने हिसाब से लगी हुई है कि उसमें सफल हो, उस रणनीति में काम चलेगा। एक दुखद घटना जान लीजिए, पूर्णिया की है। पंचायत का एकदम तालिबान फैसला, कितना मतलब शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। डायन के शक में परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया। पहले पंचायत बुलाया, फिर 12 बजे 11 बजे करीब मारपीट हुई और 1 बजे पेट्रोल छिड़क के, तेल छिड़क के जो है 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। एक बच्चा जो है किसी तरह से वहां से जान बचाकर भागा, नहीं भागता तो उसे भी मार देते। जो चश्मदीद गवाह है, बच्चे ने कहा कि आंखों के सामने ही मैंने पूरे परिवार को जिंदा जलते देखा, भागकर जान बचाई। वहां मौजूद एक महिला ने कहा कि तुम भाग जाओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे, तुम्हें भी जला दिया जाएगा। सोचिए, हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है, तकरीबन 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिस ट्रैक्टर से शव को नहर किनारे फेंका गया था, उस ट्रैक्टर को और ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 संदिग्धों और बेउर जेल में बंद कुख्यात से जो है पूछताछ का सुराग मिला है, जिसके बाद गोपाल खेमका की हत्या के लिए 10 लाख की सुपारी लेने वाले शूटर की गिरफ्तारी कर ली गई। गोपाल खेमका हत्याकांड में जो है पुलिस को सफलता मिली है। 10 लाख रुपया सुपारी लेकर हत्या करने वाले शूटर को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिस शूटर को गिरफ्तार किया गया है वो एक एमएलसी का करीबी भी बताया जा रहा है। अब कौन एमएलसी है आप समझते रहिए। संदिग्धों से जो है घंटों पूछताछ, जेल में भी छापेमारी हुई थी। 24 जून को दिल्ली से हत्या करने आया था उमेश, कारोबारी के फ्लैट में ठहरा था। बताइए क्या चल रहा है बिहार में। डीजीपी ने यह भी कहा है कि 2018 में जब उनके बेटे की हत्या हुई थी तब सुरक्षा दी गई थी गोपाल खेमका को। सुरक्षा क्यों हटी, कैसे हटी, किन कारणों से 2024 में जो है उनसे अंगरक्षक छीन लिए गए, इसकी भी जांच होगी। और अगर कोई भी अधिकारी पदाधिकारी संलिप्त पाए जाएंगे, चाहे किसी तरह की लापरवाही बरती जाएगी, तो उन पर भी कार्रवाई होगी। ग्रामीण बैंक से 4 घंटे में 10 लाख 4 मिनट नोट घंटा, बाप रे, घंटा तो बहुत बोल दिए, घंटा में तो कितना करोड़ लूटा जाता। 10 लाख रुपया जो है नगद लूटा गया। वोटर कार्ड बनवाने में अब आधार मान्य नहीं है, यानी आपको अगर वोटर कार्ड बनवाना है तो उसके लिए आधार मान्य नहीं है। राणा ने कबूला, मैं पाक आर्मी का एजेंट हूं। 26/11 मुंबई आतंकी हमला, आईएसआई के साथ साजिश में शामिल था तहब्बुर राणा। इसकी जांच जो है लगातार जारी है। 17 की उम्र में 20 राज्यों और नेपाल भूटान की यात्रा की एक बच्चे की कहानी छपी हुई है। बिहार में मतदाता पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम तुरंत रोके, विपक्ष ने कहा है। रेल मंत्री ने बिहार को 4 अमृत भारत स्पेशल ट्रेन जो है उन्होंने दी है। उसको लेकर कई तरह की घोषणा, परियोजनाएं, जो उद्घाटन है वो हुआ है, जल्द जो है इस पर काम शुरू हो जाएगा। रेल मंत्री ने दीघा ब्रिज होल्ड के पुनर्निर्माण की भी मांग को लेकर चर्चाएं हुई है। आज और कल 20,000 ऑटो एवं ई रिक्शा चालक हड़ताल पर रहेंगे। 20,000 ऑटो चालक और ई रिक्शा। तकनीकी रूप से और मजबूत होगा डायल 112। अब डायल 112 को कितना मजबूत कीजिएगा भाई। मान लीजिए कि डायल 112 में काम करने वाले कर्मी हैं, फोन कर रहे हैं तो फोन पर बिजी हैं,
कहीं बिजी हैं। बहुत बात ना है भाई। गाड़ी लगा के केवल खड़ा करके लाइट भूख भाग जला देने से प्रशासनिक कानून व्यवस्था ना सुधर जाएगा। आपको जो है नजर बनाए रखना होगा, चाक चौबंद व्यवस्था होगी तब जाके कुछ होगा। टोल फ्री नंबर पर 100 तरह की शिकायतें कर सकेंगे शिक्षक एवं छात्र। मोहल्ले में तेजी से बाइक चलाने पर बैंक क्लर्क ने 2 राउंड गोली चला दी, गिरफ्तार किया गया। बताइए, तेज गोली चलाने के बाद जो है ये हुआ है। ओह, मुख्यमंत्री ने 7468 ANM को नियुक्ति पत्र दिया है। रोजगार देने का सिलसिला जारी है। सबसे बेहतरीन काम की अपेक्षा की है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है लोगों का वोट देने का अधिकार खत्म किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में भाजपा का सहारा MMM रहेगा। अब MMM की चर्चा हो रही थी तो मोदी और महिला मंदिर के सहारे जो है टारगेट 225 पूरा करने की तैयारी है। पहले हमने बताया कि बिहार में जब MMM आया है तो ये MMM मोदी, महिला और मंदिर, यही तीनों है। इसके सहारे बीजेपी NDA अपने आप को आगे बढ़ाएगी और कहीं ना कहीं मजबूत होकर 225 का टारगेट पूरा करेगी। मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान में जोर शोर से कार्यकर्ता जुटे। उमेश कुशवाहा ने कहा है भारत दुनिया का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बन चुका है। सनातन संघ जन चेतना अभियान को राष्ट्र स्तर पर जो है चलाया जाएगा। अश्वनी चौबे ने कहा है अपार्टमेंट के फ्लैट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, लाखों की संपत्ति जो है कल खाक हो गई। पिता ने कथित पुतोहू पर हत्या का केस दर्ज कराया है। महिला को झांसा देकर मंगलसूत्र उड़ा लिया। पुनपुन में जो है जैवर गांव में लगी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा गायब हो गई। प्रतिमा लगी हुई थी, प्रतिमा उठा के कबाड़ के कोई भाग गया। बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से क्या करेगा वो लोग, पता नहीं कौन जो ले गया होगा। PU में जो है चौथी मेधा सूची जारी हुई है। 15 से नए सत्र की पढ़ाई शुरू होगी। पंचायत रोजगार सेवक की डकैती के दौरान हत्या हो चुका है। कल हुआ जो गला रेत, आंख भी फोड़। देखिए कितना मतलब कि छत विछत अंग को कर दिया गया। मुजफ्फरपुर की घटना है। क्या स्थिति है भाई। प्रेम प्रसंग का विरोध मधु को महंगा पड़ा। पति ने गुस्से में हत्या कर दी और फिर फरार हो गया। पीड़ित परिवार से मिले संजय सिंह, कहा बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। अभी सोनपुर कर रहे हैं, सिवान वाला जो मामला है उसको जो है राजनीतिक मोड़ देने की जबरदस्त कोशिश चल रही है। देखिए क्या होता है। पति ने कहा जाकर मर जाओ, पत्नी ने आत्महत्या कर ली। गंडक नदी के कटाव से डरे ग्रामीण, गांव की तरफ मुड़ने लगी नदी का धार। कई लोग जो है मचान बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। आज कुछ विशेष है नहीं, विशेष कुछ होगा तो उस पर फोकस किया जाएगा। हमास से सीज फायर वार्ता के दिन यमन के पोर्ट एवं सन्नी बेस पर इजरायली हमला हुआ। 24 घंटे में 80 लोगों की जान गई। कुछ लोगों का अगर कोई कमेंट्स है तो बताइए, उसका जवाब दिया जाएगा। विशेष खबर तो है नहीं। चलिए तो दोबारा अपडेट आता है, जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हम इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और तनी दूर दूर तक हमारे खबर को, पेपर वाला कार्यक्रम को पहुंचाइए।